गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय संविधान, इसके क्वेश्चन आपको 5 या 6 तो मोस्टली देखने को आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो यानी भारतीय संविधान हमारा बहुत बड़ा है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लेते, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ दिया जाता है वो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होता है या उन्हें नहीं समझ में आता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सारे पेपर्स को मिला के, कई सारे एग्जाम को मिलाकर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक एक भारतीय संविधान का यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका वनडे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपका एक एक क्वेश्चन। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप लोग बस एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन, हर एक इम्पॉर्टेंट आप तक पहुँच सके। पहला है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। दृढ़ राज्य शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। फिर है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। आंसर है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के जी के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका, एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप लोग देखेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, संविधान से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब एग्जाम में, आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्बिशन क्लासेज पर कराए जाते हैं। फिर है हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार में किया गया है। भारतीय संविधान सब में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर 21 अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 फर्स्ट में ही भारत, इंडिया को भारत कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में संघवाद देखा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव जी थे। नेक्स्ट है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो सेकेंडवा भाग हमारा भारत संविधान का नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है।
नेक्स्ट, भारतीय संवाद निकट है, कनाडा के निकट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा से ली थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। यहाँ पे जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। आप कहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े हुए हैं तो मैं दावा करती हूँ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी चल रही है। आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू क्लास।